Hello students, in this video we'll start a new chapter number 3 of class 10th, that is pair of linear equations in two variables. So अभी तक हमने linear equations in one variable से डील किया है, so अभी हम linear equations in two variables के डिटेल में जाएंगे. ठीक है. सो समझाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. एक लड़की है अखिला, शी वेंट टू हर विलेज फेयर. ठीक है, मेले में जाती है तो वहाँ पे वो जाइंट व्हील और हुपला खेलना चाहती है. ठीक है. सो हमें एक इक्वेशन दी है कि जितने टाइम वो हुपला खेलती है उससे हाफ ऑफ द टाइम वो जाइंट व्हील पे राइड करती है. ठीक है. सो इसमें हमने क्या ले लिया, लेट नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेज हुपला, उसको हम मान लेते हैं लेट्स से एक्स. ठीक है. और लेट नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड्स द जाइंट व्हील. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं y. तो हमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी राइड्स द जाइंट व्हील. सो ये एक इक्वेशन बन गई. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू 2x. सो दिस इज अ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, y इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल. ठीक है. अब दोबारा क्वेश्चन है, दूसरी इक्वेशन है, इफ़ ईच राइड कॉस्ट्स 3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट्स 4, कि हर एक जाइंट व्हील की राइड 3 रुपीज़ कॉस्ट करती है और हर एक हुपला का राउंड 4 रुपीज़ कॉस्ट करता है. देन आप कैसे ढूंढोगे नंबर ऑफ राइड्स शी हैड. सो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, शी स्पेंट टोटल 20 रुपीज़. सो अगर x टाइम्स उसने हुपला खेला तो 4 टाइम्स x उसने उधर स्पेंड किया, और y टाइम्स उसने जाइंट व्हील राइड किया तो 3 इंटू वाई उसने वहाँ स्पेंड किया. सो टोटल उसने 20 रुपीज़ स्पेंड किए. सो ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन. यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं. सो दीज आर द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन से क्या पता चलता है कि किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं होगी. हर एक वेरिएबल की डिग्री 1 होगी या 1 से कम होगी. ठीक है, बट 1 से ज़्यादा नहीं होगी, फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रह जाएगी. ठीक है. चलिए अभी हम लेट्स से हमें ढूंढना है कि y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है. जब हमें दो इक्वेशंस दी हों, ठीक है, दो वेरिएबल्स में, तो हमारे पास तीन मेथड होते हैं कि हम जो है x और y की वैल्यू ढूंढ सकें. सबसे पहला मेथड जो हम करेंगे वो है ग्राफिकल मेथड करेंगे हम. ठीक है. सो यहाँ पे आपको ग्राफिकल मेथड करने से पहले आपको ये सीखना है, समझना है कि जो आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी वो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. ठीक है. सो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर उनका कोई सोल्यूशन नहीं है देन दे विल बी कॉल्ड इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस. इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस कौन सी होंगी, विच हैज़ नो सॉल्यूशन. ठीक है. बेसिकली आप कोई भी x और y की ऐसी वैल्यू नहीं ढूंढ सकते हो जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, तो उस केस में दोनों इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होगी. ठीक है. कंसिस्टेंट कौन सी इक्वेशंस होंगी, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस होंगी. ठीक है, विच हैज़ solutions. ठीक है, which has a solution, so they have a solution. These will be called consistent linear equations. ठीक है. अब ऐसी भी इक्वेशंस होगी कंसिस्टेंट में जहाँ पे सिर्फ या तो एक ही सॉल्यूशन होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है. तो उनको हम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं और डिपेंडेंट भी बोलते हैं. बेसिकली उन दोनों इक्वेशंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो हम उनको डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे ग्राफ मैंने रखा है, बट ग्राफ लिखने से पहले ओके, सो लेट मी जस्ट टेक दिस ग्राफ डाउनस्टेयर्स अ लिटिल. ठीक है, थोड़ी स्पेस बन जाएगी ऊपर. ठीक. तो अब हम समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई दो लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हैं या कंसिस्टेंट हैं या डिपेंडेंट है, कैसे पता चलेगा. तो उसके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा टेबल दिया हुआ है, आप ये टेबल को ध्यान से देखिए. सो बेसिकली हमको एक इक्वेशन दी है a1x
a2y प्लस c इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस आपको दी हैं, आपको इनको सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है कि जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, सो आप कैसे क्विकली चेक करोगे? पहले आप देखोगे a1 और a2 का जो रेशो है, इज़ इट इक्वल टू b1 और b2 का रेशो। इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल तो क्या है वो? इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो मतलब उसका सिर्फ वन सॉल्यूशन है, वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेकंड केस क्या बन रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इट इज़ इक्वल टू c1/c2। सो इस केस में आप क्या बोलोगे कि दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो ये कौन सी लाइंस हो गई? कोइंसिडेंट लाइंस या डिपेंडेंट लाइंस। ठीक है, थर्ड केस क्या बनेगा कि a1 और a2 इज इक्वल टू b1 और b2 बट दे बोथ आर नॉट इक्वल टू c1/c2। सो इस केस में दे आर पैरेलल लाइंस, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, सो दे डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो अभी आपको एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं, जहाँ पे आपको दो इक्वेशंस गिवन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, हम पहले इसका ग्राफ बनाएंगे फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना तो हमें आता है। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 के लिए मैं 2 पॉइंट्स प्लॉट करूँगी, x और y। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर मैं x की वैल्यू 6 लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। सिमिलरली 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 के लिए भी सेम टाइप का टेबल बनेगा। तो मैं x की वैल्यू अगर 0 लूँगी तो y की वैल्यू आएगी -4, x की वैल्यू 3 लूँगी तो y की वैल्यू आएगी -2। आप सिंपली यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देती हूँ, इसकी शेप थोड़ी सी बिगड़ गई है। ठीक है, ये आपका ग्राफ गिवन है। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि ये मेरी जो है, ये जो है मेरी, ठीक है, दिस इज़ माय एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज सो बेसिकली मैं मान लेती हूँ कि दिस इज़ माय एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज़ माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ माय वाई एक्सिस। ठीक है, दिस लाइन इज़ वाई एक्सिस। ठीक है, अभी मेरा फर्स्ट इक्वेशन का क्या क्या पॉइंट आया था? 0,2, ठीक है, और 6,0। तो मैं पहले कैसे प्लॉट करूँगी? ये है मेरा 1, यहाँ पे आई नॉट श्योर मेरा पूरा आएगा, तो आई टेक दिस एज 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? 0,2 कि x की वैल्यू 0 है लेकिन y की वैल्यू जो है मेरी वो है 2। सो फर्स्ट पॉइंट ये था। फिर क्या था? x की वैल्यू 6 है बट y की वैल्यू 0 है। सो मैं इन दो लाइंस को जब जॉइन करूँगी, सो ये मेरी कौन सी लाइन की इक्वेशन बनी? फर्स्ट इक्वेशन बनी, विच वॉज x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 की लाइन इक्वेशन है। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरी? दूसरी इक्वेशन में मेरे पॉइंटर्स क्या थे? 0, -4 और 3 और -2। ठीक है, सो 0, x की वैल्यू 0 है लेकिन y की वैल्यू जो है वो है -4, जो कि है यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड पॉइंटर क्या था मेरा? 3, -2। x की वैल्यू 3 है पर y की वैल्यू -2 है। जब मैं इनको ऐसे करूँगी तो ये जो मेरी लाइन है ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, विच इज़ 6,0। सो आई कैन से दैट only one intersecting point is there, so there is only one unique solution and solution of the equation is going to be 6,0, that is x is equal to 6 and y is equal to 0। आपको समझ में आया?
हमें दो इक्वेशंस गिवन थी, हमने दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट किया, फिर जहाँ पे वो दो इक्वेशंस इंटरसेक्ट हुई वो हमारा सॉल्यूशन था। सो यहाँ पे मेरा ग्राफ में आपको लग रहा होगा कि पूरा वो इंटरसेक्ट नहीं हुआ, आप अच्छे से अपने ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से, सो इट विल कम आउट एट 6,0। ठीक है, फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको बोला है graphically find whether the following pairs of equations has no solution, unique solution और infinitely many solution। ठीक है, सो हमने क्या किया, इन्होंने हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया था एग्जाम्पल नंबर 2 में, तो हमें एग्जाम्पल नंबर 2 करना है। सो एग्जाम्पल नंबर 2 में जो हमें इक्वेशंस दिए हैं दैट इज 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अगर हम ध्यान से देखेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो अगर हम इस इक्वेशन को 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, so we will get this equation only। ठीक है, so what we'll do, we'll multiply equation number 2 with 5/3। so क्या आएगा, 3x multiplied by 5/3 माइनस 24/5 multiplied by 5/3, फिर y प्लस 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को भी 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 से 3 कैंसिल, या 5x बचा, 5 से 5 कैंसिल, 3 8 ज़ा 24, 8y बचा, देन 5 कैंसिल, 3 से कैंसिल, 1 बचा। सो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, है ना। सो क्योंकि बोथ द इक्वेशंस आर सेम, ठीक है, तो अगर आप इनको प्लॉट भी करके देखेंगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, क्योंकि ये कोइंसाइड हो रही हैं। ठीक है, बट वी विल ट्राई एंड डू इट वाया अ ग्राफ। सो हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन थी, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो लेट्स टेक x इज इक्वल टू x और y। ठीक है, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1/8। ठीक है, फिर x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी हमारी 5 और 1 प्लस हो जाएंगे तो -6/-8, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो 3/4 आएगी वैल्यू। ठीक है, ये हमारे इक्वेशन 1 के पॉइंट्स हो गए। इक्वेशन 2 हमें क्या गिवन थी, तो यहाँ पे फिर से इसके लिए प्लॉट करेंगे एक्स वाई। एक्स की वैल्यू भी अगर मैं यहाँ 0 लूँगी, एक्स की वैल्यू इफ़ आई टेक इट एज 0, सो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी 24/5y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 1/8 ओनली। सिमिलरली आप 1 डालेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पे, तो आपके पास y की वैल्यू 3/4 ही आएगी। तो इवन अगर आप इसको ग्राफ पे भी प्लॉट करेंगे, मैं सेम ग्राफ पे प्लॉट कर रही हूँ, जस्ट उसका वो डिफरेंट ले रही हूँ कलर। सो मेरे पॉइंट्स क्या थे दोनों के लिए, 0, x0 पे y की वैल्यू 1/8 है। ठीक है, सो यहाँ पे x मेरा 0 है तो y की वैल्यू यहाँ लाई करेगी समवेयर हेयर। ठीक है, और अगर x मेरा 1 है तो 3/4, x 1 है तो 3/4 यहाँ कहीं लाई करेगी। पर दोनों इक्वेशंस की जो लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है, राइट। सो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके, समझ में आया। ठीक है, अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ बिकॉज आई विल बी यूजिंग द सेम ग्राफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन, या लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 3 क्विकली। सो यहाँ पे चंपा वेंट ऑन अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। When her friend asked how many of each he had bought, she answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants. So पहले हम क्या बोलेंगे, let number of skirts is equal to y and number of pants is equal to x. So हम चंपा ने क्या बोला, the number of skirts is less than, is 2 less than twice the number of pants purchased. So ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर उसने बोला ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। ठीक है, सो ये हुआ।
हेल्प हर फ्रेंड्स टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट। तो उसके फ्रेंड्स जानना चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट डू इट ग्राफिकली। सो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, पहले हम इनके पॉइंटर्स ढूंढ लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर x की वैल्यू मैं ज़ीरो लूँगी तो y की वैल्यू -2 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 लूँगी तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 के लिए एक्स वाई, अगर मैं x की वैल्यू ज़ीरो लेती हूँ तो y की वैल्यू -4 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, सो पॉइंट्स क्या हैं, 0, -2, 2, 2 फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। सो यहाँ पे हम इसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज़ माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ माई वाई एक्सिस। यहाँ पे आई विल टेक दिस एज 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। ठीक है, और y के लिए आई विल टेक दिस एज 1, 2, 3 और 4। ठीक है, दिस इज़ माई पॉजिटिव साइड और y का नेगेटिव साइड भी लेट्स ड्रॉ हियर 1, 2, 3। तो यहाँ पे 3 तक ही बनेगा। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे आई यू नो ड्रॉ द फोर्थ फॉर दिस वन। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे आएगा -4। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आया था, 0, -2। एक्स की वैल्यू 0 है लेकिन वाई की वैल्यू क्या है, -2। तो 0, -2। और दूसरा पॉइंट क्या आया था, 2, 2। So this is 2, 2. So this is for what? This is for your first equation. Then your second equation is 0, -4 here. Second point is here and x is equal to 1. Then your y is coming out to be 0. So this is your another point. ठीक है, so now if you intersect this, ठीक है, this line might not be visible to you, but if you see in the NCERT graph, if you will draw line to line with the scale and everything, then your line is going to be intersecting at 1, 0. So solution is going to be 1, 0. Basically Champa bought 1 pant and 0 skirts. ठीक है, so this is your answer. She did not buy any skirt, she only bought 1 pant. ठीक है, so next video we'll start with the exercise 3.1.